हेलो हाय आई एम अमृता और आज हम करने वाले हैं लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, हालांकि हमने लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी डिटेल में कर लिया है प्रीवियस चैप्टर में। आज इन चारों में देखने वाले हैं क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो हमारा लिस्ट है इट इज़ अ हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस का मतलब होता है, इसे इस तरह समझते हैं, ये हमारा लिस्ट है राइट। तो लिस्ट में हमारे इंटीजर भी हम स्टोर कर सकते हैं और हम फ्लोट भी कर सकते हैं एंड हमारा स्ट्रिंग भी राइट। मतलब हम मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर यहाँ पर करा रहे हैं एंड इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड होता है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस का अपोजिट होता है होमोजीनियस। इसका मतलब कुछ ऐसा जहाँ पर आप सिर्फ इंटीजर ही ले सकते हो या फिर आप सिर्फ फ्लोट या फिर सिर्फ स्ट्रिंग, ऐसा कुछ। बट यहाँ पर इन दिस केस लिस्ट में ये हेट्रोजीनियस है। इट मीन्स यहाँ पर आप मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्टोर करा सकते हो एक साथ। ओके, अगर मैं टपल की बात करूँ तो टपल भी हमारा कुछ ऐसा ही है, हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। द सेट डेटा स्ट्रक्चर इज हेट्रोजीनियस, तो सेट भी हमारा हेट्रोजीनियस ही है। अ डिक्शनरी इज also a heterogeneous data structure that stores key value pair। तो अगर आपको याद हो, हमारा जो डिक्शनरी होता था वो कुछ ऐसा होता था, हमारी की होते थे, ठीक है, ये कोलन एंड इसकी कुछ वैल्यूज होती थी राइट। ये भी हमारा हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, आप एक साथ मल्टीपल डेटा में स्टोर कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो जो हमारा लिस्ट होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, ओपन एंड क्लोज लाइक दिस, और इसके बीच आप जो भी एलिमेंट लिखते हैं वो कॉमा सेपरेटेड होता है। ओके, टपल की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा स्मॉल ब्रैकेट जिसे आप बोलते हो या पैरेंथेसिस, ऐसा कुछ होता है, और इसके बीच हमारे जो एलिमेंट स्टोर करते हैं वो भी हमारे कॉमा सेपरेटेड होते हैं। ओके, सेट हमारे कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है, ओपन होता है, और कर्ली ब्रेसेस से ही हमारा ये क्लोज होता है। डिक्शनरी भी हमारा कर्ली ब्रेसेस से ही होता है, फर्क सिर्फ ये होता है डिक्शनरी में हमारे की होते हैं, कोलन होते हैं और उसके सामने उसका वैल्यू होता है, की वैल्यू पेयर होता है राइट। रिमेंबर, गुड। नेक्स्ट हमारा द लिस्ट अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट। ओके, तो जो लिस्ट होते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो। टपल की बात करें तो टपल भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ करता है, लेकिन कौन नहीं करता है वो है हमारा सेट। सेट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ बिल्कुल ही नहीं करता है। ठीक है, और अगर मैं डिक्शनरी की बात करूँ तो डिक्शनरी में जैसा अभी हमने देखा हमारा की होता है और वैल्यू होता है। तो अगर मैं की बात करूँ तो की डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, बट वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकते हैं। ओके, तो चलो इसे इस तरह समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जिससे आपको याद रह सके। तो मान लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और मुझे एम्प्लॉयज़ के नाम स्टोर करने हैं, ठीक है, और उसमें से मान लो 100 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, जिसमें से 5 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनका नाम मान लो अभिषेक है, ठीक है। तो वो पांचों नाम तो इसमें आएंगे ही 100 के साथ साथ। तो ये क्या हो रहा है, ये डुप्लीकेट हो रहा है, ये जो नाम है अभिषेक वो डुप्लीकेट हो रहा है। और लिस्ट क्या कहता है, ये अलाउ करता है डुप्लीकेट एलिमेंट को राइट। तो एट दैट सिनेरियो आई विल स्टोर द नेम ऑफ माय एम्प्लॉयज इन लिस्ट। क्लियर, समझ में आई बात। अब टपल की बात करते हैं। टपल ऑल्सो अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट्स राइट। ओके, तो टपल में भी मैं क्या करूँगी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ नाम यहाँ पर ले लिया है तो यहाँ पर मैं जॉब प्रोफाइल का नाम ले लूँगी, ठीक है, जॉब प्रोफाइल, एंड यहाँ पर मैंने लिया एम्प्लॉयज, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया, ये भी डुप्लीकेट वैल्यूज को लेता है। द सेट विल नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ऑल राइट, अब सेट जो है वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं लेता है, तो मैं यहाँ पर क्या स्टोर करूँ, व्हाट डू यू थिंक? मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी स्टोर कराऊंगी। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय आईडी है वो हमारा डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा
है ना, वो डुप्लीकेट नहीं होता है, क्योंकि जो सेट है वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स तो लेता ही नहीं है। तो एम्प्लॉय आईडी मैं यहाँ पर स्टोर करूँगी, क्योंकि आईडी सबकी यूनिक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं डिक्शनरी की। डिक्शनरी डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट कीज। डिक्शनरी में डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं होते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, डिक्शनरी में एज अ की मैं लूँगी जॉब प्रोफाइल। तो जॉब प्रोफाइल मान लो मेरा है एप्लीकेशन डेवलपर। ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपर को मैंने एज अ की लिया और उसकी सैलरी मैंने यहाँ पर मान लो रख दी 45K। ठीक है, 45K। ओके, और क्योंकि की मेरा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए बट वैल्यू मेरा डुप्लीकेट हो सकता है, तो मान लो मैंने यहाँ पर वेब डेवलपर लिया। ठीक है, और उसकी भी सैलरी मैंने यहाँ पर 45K कर दी। तो मैं डिक्शनरी में क्या प्रेफर करूँगी, जॉब प्रोफाइल और उनका सैलरी। समझ में आ रही है बात। तो ये चीज़ आप इस तरह स्टोर कर सकते हो। ये एक मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, जिससे होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, गुड। तो इसके एग्जाम्पल है, यू कैन सी, यहाँ पर सबके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं किस तरह आप वैल्यूज इसमें स्टोर करते हो। अ लिस्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द लिस्ट फंक्शन। ओके, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली कोड करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये कैसे आप टपल क्रिएट कर सकते हो टपल फंक्शन से, सेट फंक्शन और हमारा डिक्शनरी फंक्शन। ठीक है, ये हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, बिल्ट इन मतलब जो पाइथन के साथ ही आता है, इसे आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अ लिस्ट इज म्यूटेबल, दैट इज वी कैन मेक एनी चेंजेस इन द लिस्ट। इट मीन्स वंस आई हैव क्रिएटेड लिस्ट। ठीक है, मैंने एक बार लिस्ट क्रिएट कर दिया, उसके बाद लिस्ट में मैं चाहूँ तो एलिमेंट ऐड कर सकती हूँ, एलिमेंट डिलीट कर सकती हूँ, और तो और इसके जो एलिमेंट ऑलरेडी हैं उसे मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ। मॉडिफाई का मतलब मैं ये जो 1 है इसकी जगह पर मैं 5 लिख सकती हूँ। इट मीन्स मैं अपडेट कर सकती हूँ। समझ रहे हो बात को। इम्यूटेबल होता है, इसमें आप ना तो डेटा इंसर्ट करा सकते हो, ना डेटा आप डिलीट कर सकते हो, और ना ही मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो उसके अलग रास्ते हैं। ठीक है, क्या रास्ते मैंने टप्पल वाले चैप्टर में आप लोगों को डिटेल में बताया है, राइट। अ सेट इज म्यूटेबल। सेट जो होता है वो म्यूटेबल होता है। वी कैन ऐड एलिमेंट, वी कैन डिलीट एलिमेंट, बट वी कैन नॉट मॉडिफाई और अपडेट द एलिमेंट। ठीक है, हम एडिशन कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं बट मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ना तो कंप्लीटली इम्यूटेबल है, ना तो कंप्लीटली म्यूटेबल है। ठीक है, अ डिक्शनरी इज म्यूटेबल। डिक्शनरी का भी यही कहना है, अभी समझो इस बात को। डिक्शनरी का आप की में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। एक बार जब आपने की क्रिएट कर दिया मतलब कर दिया, ठीक है, उसके वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके की को नहीं चेंज कर सकते हो। हाँ, इसमें एलिमेंट आप मतलब आप और ऐड कर सकते हो की वैल्यू पेयर, आप डिलीट कर सकते हो की वैल्यू पेयर, बिल्कुल, लेकिन मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो कि की जो वैल्यू है, मतलब ये 1 ये की है और ये इसका 5 वैल्यू है, तो 1 की जगह पर आप 5 लिख दो या 7 लिख दो। नो, यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, वो चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लिस्ट इज ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का क्या मतलब हुआ, देखो याद करो, लिस्ट जो होता था हमारा, हम इसमें इंडेक्सिंग करते थे, है ना। इंडेक्सिंग मतलब अगर मैंने बोला कि लिस्ट 0 तो आपने बोला था 1, मैंने बोला लिस्ट 1 तो आपने बोला 2। क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशनिंग बता रहे थे, इंडेक्सिंग कर रहे थे, तो इसे ही कहते हैं ऑर्डर्ड। ठीक है, मतलब 0th के बाद हमारा ये है, इसके बाद हमारा ये है, तो ये लिस्ट में फिक्स रहता है, इंडेक्सिंग होती है इसकी। ठीक है, अगर मैं टपल की बात करूँ तो टपल भी हमारा ऑर्डर्ड है बट सेट हमारा अनऑर्डर्ड है। ठीक है, और इसी वजह से सेट में जो है आप इंडेक्सिंग के थ्रू एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हो, और आप इंडेक्सिंग के थ्रू एलिमेंट इंसर्ट भी नहीं करा सकते हो। ठीक है, ओके। डिक्शनरी इज ऑर्डर्ड, जो हमारा डिक्शनरी है वो भी हमारा ऑर्डर्ड है। जो हमारा पाइथन के 3.7 वर्जन के पहले की अगर बात करूँ तो वो अनऑर्डर्ड था, लेकिन 3.7 है उसके बाद जो वर्जन है उसमें ऑर्डर्ड है। ठीक है, क्रिएटिंग एन एम्प्टी लिस्ट। ओके, तो आप इस तरह, हमने ये देख लिया था। ठीक है, तो इस तरह आप
एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, बस स्क्वायर ब्रैकेट दो और लिस्ट बस क्रिएट हो गया, उसके बाद एलिमेंट ऐड कर लो। टपल में भी सेम कहानी है, ठीक है। और सेट को भी आप इस तरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, सेट फंक्शन के थ्रू कर सकते हो, हमने देखा है ना। और डिक्शनरी भी आप इस तरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। चलो कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं, कोडिंग करते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा सेट हमने किया हुआ था, ठीक है। इसमें अलग अलग हमने मेथड भी यूज़ किए हुए थे। लिस्ट कि ये सारे हैं, अगर आप लोगों को याद हो, डिक्शनरी के हैं, ये टपल के हैं। तो अभी अपन यहाँ पर करने वाले हैं मिक्स, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी L, ठीक है। और या लिस्ट हमारा क्रिएट हो गया ये, और मैं यहाँ पर लिखूँगी T, ये हो गया हमारा टपल, राइट। और D, और ये हो गया हमारा डिक्शनरी, एंड S ये हो गया हमारा सेट। इज इट? चलो इसे चेक करते हैं, आई मीन, ठीक है, प्रिंट करते हैं। एंड टाइप, मैं टाइप पूछती हूँ एल का, ठीक है। आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से वीडियोस भी थोड़े लेट आ रहे हैं अभी, ठीक है। बट आई एम वर्किंग ऑन इट, सो डोंट वरी। ये एस हो गया, मैं कोशिश करूँगी वीडियो रेगुलर आए। ये आपके डिक्शनरी हो गए हैं, एंड हियर इट इज व्हाट टी, राइट। नाउ लेट्स रन इट एंड सी, यस यू कैन सी हियर, इसने डिक्शनरी ही बताया है, ठीक है, इसने सेट नहीं बताया है, राइट। तो इस तरह हमारा सेट क्रिएट नहीं होते हैं। होल्ड ऑन, लेट मी शो यू। तो सेट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस तरह लिखना होगा, ठीक है। अब इसे देखते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी हमारा लिस्ट L, हमारा ये सेट हो गया, ठीक है, हमारा ये डिक्शनरी हो गया, एंड ये हमारा टपल हो गया। तो टाइप फंक्शन आपको बताता है कि वो उसका क्या टाइप है, उसका डेटा टाइप क्या है, राइट। तो ये हमारा इस तरह क्रिएट हो गया है। ऑलराइट, तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, मानो एप्पल, ठीक है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। और ये एक लिस्ट टाइप है, नाउ सी, ठीक है, ये एक लिस्ट है, राइट। मैं चाहती हूँ इस लिस्ट को टपल में चेंज कर दो, इज इट पॉसिबल? एप्पल टपल, हालांकि ये थोड़ा बड़ा नाम हो गया क्योंकि ये फिर इजी हो जाता है, ठीक है। तो लिस्ट को टपल में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर टाइप कास्टिंग करनी होगी, और टाइप कास्टिंग करने के लिए मुझे बिल्ट इन फंक्शन टपल का यूज़ करना होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा यूज़ करते हो और मैं यहाँ पर इस फंक्शंस में एप्पल ऐसा लिखूंगी, तो ये लिस्ट हमारा टपल बन जाएगा। ये काम करता है या नहीं, चलो देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर पहले तो उस चीज़ को फिर प्रिंट कराना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सी कि वो लिस्ट के फॉर्म में मुझे दिख रहा है या फिर टपल के फॉर्म में। और दूसरी बात, मैं उसका डेटा टाइप भी चेक करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिखूँगी टाइप, और ये यहाँ पर ऐसा। लेट्स रन इट एंड सी। ओके, सो हियर यू कैन सी, जो हमारा लिस्ट था, ये हमारा एप्पल क्या था, लिस्ट है, ठीक है। मैंने क्या किया, टपल फंक्शन जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, उसमें मैंने उसे टाइप कास्ट कर दिया। अब वो एप्पल जो लिस्ट है वो बन गया हमारा टपल, ठीक है। मैंने टपल को प्रिंट कराया और ये प्रिंट हो गया, और ये इसकी टाइप है टपल, राइट। चलो, तो क्या इस लिस्ट को मैं सेट में और डिक्शनरी में भी चेंज कर सकती हूँ क्या? तो एक काम करते हैं, मैं इसे डिक्शनरी, ठीक है, और डिक्शनरी फंक्शन है हमारा इनबिल्ट, राइट। और यहाँ पर मुझे लिखना है एप्पल, ओके। ऑल राइट, तो ये कैन नॉट कन्वर्ट डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट, ठीक है। तो ये डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि डिक्शनरी को चाहिए होता है की वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर एरर दे दिया, ठीक है। समझ में आई बात? चलो, तो अब देखते हैं क्या ये सेट में चेंज होता है या नहीं। तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ, इसे रीनेम कर देती हूँ, अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैंने इसे बस यहाँ पर सेट में कर दिया, ठीक है। तो मैंने सेट इन बिल्ट फंक्शन लिया और यहाँ पर एप्पल लिख दिया, ठीक है, चलेगा।
और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेट, ठीक है। और यहाँ पर भी चेंजेस कर देते हैं, यस, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट है और लिस्ट को मैंने सेट फंक्शन में दिया टाइपकास्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, और लेट्स सी क्या ये सेट में चेंज होता है या नहीं। ऑलराइट, तो हमारा लिस्ट सेट बन चुका है, गॉट इट, ठीक है। तो मतलब लिस्ट को आप टपल में चेंज कर सकते हो, ठीक है, और टपल फंक्शन का यूज करके सेट में भी चेंज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट चेंज इनटू डिक्शनरी, ठीक है। तो हमने लिस्ट को क्या क्या टपल को भी ऐसे कर सकते हैं, या सेट को भी ऐसे कर सकते हैं, चलो करते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं मैंगो लेती हूँ और मैं यहाँ पर एक टपल मैंने बनाया, ठीक है, और यहाँ पर लिखा मैंने मैंगो लिस्ट, एंड लिस्ट फंक्शन का मैंने यूज़ किया, एंड यहाँ पर लिख दिया मैंने मैंगो जो कि टपल है, ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे प्रिंट करा दो आप किसे, मैंगो लिस्ट को, और साथ में मुझे प्रिंट कराना है उसकी टाइप। चलो रन करते हैं, एंड हियर यू कैन सी, ओके, तो जो हमारा मैंगो अभी टपल में है वो बन चुका है लिस्ट में, और अगर इसकी आप टाइप की बात करो तो लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, इजी, गुड। तो अब इसे देखते हैं क्या ये सेट में चेंज होता है। लेट्स रन इट, एंड हियर यू कैन सी ये हमारा सेट में चेंज हो चुका है। व्हाट डू यू थिंक, मुझे डिक्शनरी में ट्राई करना चाहिए? मुझे तो डाउट है, डिक्शनरी में तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इसे की वैल्यूज चाहिए, बट एक बार चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगी मैं, यहाँ पर सिर्फ डिक्ट लिख देती हूँ, ठीक है, और अगर ये काम किया तो ठीक है, नहीं किया डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एरर दे दिया, कैन नॉट कन्वर्ट, राइट, तो डिक्शनरी में नहीं कर सकते हो, ठीक है, गुड। तो इट मीन्स ये हमारा, आप टपल को सेट में और लिस्ट में कर सकते हो, तो सेट को भी आप लिस्ट में और टपल में कर सकते हो। ये चीज़ ना आप खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो होता है क्या होता है नहीं होता है फिर वो हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एडिशन, चलो लाइक कुछ जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन जो हम लोग इंटीजर फ्लोट में करते हैं, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन जो भी जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर व्हाटएवर जो भी है, तो वो सारे ऑपरेशन क्या हम इन डेटा स्ट्रक्चर पर कर सकते हैं, लाइक हमारी लिस्ट, हमारे टपल और हमारे डिक्शनरी या सेट पर कर सकते हैं या नहीं, तो वो कुछ चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, एक मैंने लिस्ट लिया, ओके, तो मैंने एक लिस्ट लिया L1, दूसरा लिस्ट लिया L2, और दोनों को मैं ऐड कराना चाहती हूँ। ओके, तो एडिशन हुआ और यू कैन सी ये किस टाइप से हुआ, राइट, 1 2 3 4 5, एक हमारा लिस्ट L1 और फिर दूसरा लिस्ट 1 2 3 4 5, ये ऐसा ही हुआ है, डोंट बी कंफ्यूज। अगर मैं इसके एक सेकेंड में इसकी एलिमेंट चेंज कर देती हूँ ताकि आप को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, 6 7 8 9 and 10, yeah, and let me run it again, and here you can see 1 2 3 4 5 here एक लिस्ट, और 6 7 8 9 10 अनदर लिस्ट, ठीक है। मतलब ये ऐसा कुछ ऐड नहीं हुआ कि 1 + 6 7 2 + 7 9 लाइक दैट, नो, ठीक है। तो इस तरह हमारा लिस्ट एडिशन होता है। अगर आपको इस तरह ऐड करना है लाइक 1 + 6 7 2 + 7 9, तो इसका अलग तरीका है, ये फोर लूप के थ्रू होगा, ठीक है। ओके, तो ये अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, चलो देखते हैं। ओके, एरर, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो था लिस्ट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं ऐसा लिखूँ, किसी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई करना चाहा तो क्या आंसर होता है। ओके, तो इसने सेम लिस्ट को 2 टाइम्स प्रिंट कर दिया, यू कैन सी 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, मतलब हमारा अगर मैं इसे 5 टाइम करूँगी तो क्या ये 5 टाइम आ जाएगा, यस, ये 5 टाइम आ चुका है, ठीक है।
गॉट इट। अगर मैं L2 माइनस करूँ तो क्या होगा, मतलब एक लिस्ट को एक लिस्ट से, ये भी एरर दे रहा है, तो ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, काम क्या कर रहा है, तो एक तो प्लस जब आप करते हो, ठीक है, लिस्ट में लिस्ट को, ठीक है, और दूसरा फिर हमने क्या देखा, जब आप कुछ ऐसा करते हो, L1 को इंटू करते हो 2 से, ठीक है, और वो हमारा क्या आउटपुट देता है। अच्छा ठीक है, एक और चीज़ है अभी ख्याल आया, अगर मैं लिस्ट में इस तरह करूँ, ठीक है, +2, मतलब लिस्ट में लिस्ट ऐड किया था तो हो गया था, अगर मैं +2 करूँ तो ये मुझे एरर देगा क्या, यस ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप भी करके देख सकते हो, ठीक है। मन में अगर आपके डाउट आते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो बिल्कुल करो, ठीक है। मतलब कुछ भी खराब नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं, इनफैक्ट आपका टाइम भी नहीं। क्यों, क्योंकि जो मन में डाउट आया है वो तो एटलीस्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना, आप कुछ नया सीख पाओगे, ठीक है। और कमेंट बता दो तो मुझे भी मालूम हो जाएगा और दूसरे लोगों को भी, है ना। चलो वेरी गुड। ओके, तो क्या ये चीज़ें हम टपल में भी कर सकते हैं, एक सेकेंड, चलो टपल में भी करके देखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिया T1 एंड T2, ठीक है, तो T1 प्लस T2 करते हैं एंड लेट्स सी। तो लिस्ट की तरह ही इसने भी काम किया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूँ तो ये मुझे एरर देगा, ओके कूल। और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो ओके, तो लिस्ट की ही तरह इसने मुझे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, टपल को 2 टाइम्स प्रिंट कर दिया, गॉट इट। तो लिस्ट की ही तरह टपल में भी हमारी ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो सेट में भी शायद ऐसे ही होने चाहिए, तो चलो देखते हैं। अनसपोर्टेड ऑपरेंड, ठीक है, तो सेट पर ये काम नहीं करते हैं, बहुत ही अफसोस की बात है, ठीक है। तो सेट पर ये काम नहीं करता है प्लस, ठीक है, वो सिर्फ टपल और लिस्ट पर। अच्छा ठीक है, इस क्यों नहीं करता है, एनी आइडिया, एनीवन, कोई मुझे बता सकता है क्यों नहीं करता है। ठीक है, आप सोचो, मैं बताती हूँ। ये इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो हमारा सेट है वो अनऑर्डर्ड है। मैंने बोला अनऑर्डर्ड है क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो अपने पोजीशन पर फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये इंडेक्सिंग आप नहीं कर सकते हो इस वजह से। ऑलराइट, तो ऐसे और हमारे क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं जो आप अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू आप करते हो, ठीक है, तो वो आप मुझे बताओ, ठीक है। और फिर उसके बाद या प्रैक्टिस करो। ओके, बाय बाय। तो होप्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सारी चीज़ें। कुछ अगर रह गई हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। और हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर। वेट, प्रैक्टिस, आज जो भी हमने कोड करा सिर्फ वीडियो देख कर मत रहना, उससे प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। अब चलो बाय बाय।